अरे माधुरी, अभी कैसे आना हुआ? ना कोई फोन ना खबर। बैठ जा। सब ठीक तो है ना? अजीत राम कैसे हैं? अरे माधवी ताई। नेहा, हाँ। इसके लिए कुछ खाने को बना देना। हाँ बनाती हूँ। इन्हें पोहे पसंद है ना, मुझे पता है। देखो, कहना पड़ता है। अरे बना ही रही थी ना, और बनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और ऊपर से कहाँ पता था कि माधवी ताई आएंगी। अगर पता रहता तो मैं पहले से ही तैयार रखती। नहीं चाहिए मुझे। करो, खाएगी वो। निशा है क्या? पता नहीं। मैं जाकर देख के आती हूँ। आई, माधवी ताई यही रहेगी क्या? हाँ, कई दिनों के कपड़े जो लेकर आई है। आई, हर महीने पैसों की तंगी बहुत ज्यादा रहती है। और ऊपर से डॉक्टर ने भी बोला है दूध और दवाई लेने के लिए। लेना ही चाहिए। जितना खाओगी उतनी डिलीवरी अच्छी होगी। हाँ, और आई, सुबह बहुत ज्यादा उल्टियाँ होती है। माँ बनना इतना आसान नहीं होता। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ का संघर्ष शुरू हो जाता है। और मरते दम तक माँ अपने बच्चों की फिक्र करती रहती है। और इसका देखो। वैसे आई, आज तो हमने मेहमान भी बुलाए हैं। अरे, वो मेरा चचेरा भाई जो खाने पे आ रहा है। अगर वो माधवी ताई को देखेगा तो बेकार की बात होगी नहीं। जरूरत पड़ी तो उसे बाहर भेज दूंगी। और अगर ताई को बुरा लग गया तो? नहीं तो कह देंगे माधवी मदद के लिए आई है। कम से कम काम में हाथ तो बटा देगी। हाँ। नेहा, जरा संभाल के। महंगे हो कब। हाँ। अरे माधवी, आ गई तू। अच्छा हुआ तू आ गई। जरा नेहा का काम में हाथ बटा देना। आज नेहा का भाई खाने पे आ रहा है। वो क्या है ना ताई, पिछले हफ्ते ही गए हो गए थे। पेट से है नेहा, मदद तो करनी पड़ेगी उसे। और हाँ, तो शाम तक रुकने वाली हो ना? मैं हमेशा के लिए वो घर छोड़ के आ गई हूँ। अरे सुबह हो गई है। देखो तो 10 बज गए हैं। वहां पे भी ऐसी सोती रहती थी क्या? तुम लोगों के पास तो 3 कमरे हैं और हमारे पास एक ही कमरा है। माँ, मैं यहाँ नई तोड़ी हूँ। इस घर को छोड़े सिर्फ 8 महीने हुए हैं। उससे पहले 22 साल यही रहती थी ना। 22 साल और 8 महीने में क्या फर्क है? फर्क है माँ, बहुत फर्क है। फर्क सालों का नहीं होता माधवी। शादी के दूसरे दिन से परायापन शुरू हो जाता है और मायके का हक खत्म हो जाता है। और नया घर ही अपना मानना पड़ता है, चाहे दिल से अपनापन ना भी हो। इज्जत मिले तो ठीक, वरना पूरी जिंदगी भी बाहर हो तो भी पराये रहते हैं। हमने शादी करके अपना फर्ज पूरा किया है। अब आगे तुझे और तेरे पति को देखना है। आई, मेरा पति ही जाग नहीं रहा, यही तो समस्या है। तेरे शादी में कितना खर्चा हुआ है और तेरे बाबा पे कितना कर्जा चढ़ा है, पता है तुझे? तो क्या मैं जिम्मेदार हूँ? लड़की पैदा होना गुनाह है तो जन्म लेते ही मार देते ना। अपनी जुबान संभाल। अच्छा होता मर जाती, रोज रोज का अपमान सहने से। कौन तेरा अपमान कर रहा है और किस बात पर? वो क्या क्या कहते हैं मैं बता भी नहीं सकती। बस इतना जान लो मैं वहां खुश नहीं हूँ। तो फिर क्या हमेशा के लिए यहाँ लौट आई? पड़ोसी क्या कहेंगे, कुछ सोचा है? कह देना निभा नहीं पाई। औरत को ही समझौता करना पड़ता है, तभी जिंदगी आगे चलती है। अजीत राव को फोन करे क्या? तेरे बाबा बात करेंगे। नहीं। मैं मंदिर होकर आती हूँ, पैर भी हल्के हो जाएंगे।
मैं क्या कह रही थी आई, आज हम परवल बनाते हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं। और वैसे माधवी ताई को भी बहुत पसंद है ना परवल। हाँ ठीक है, परवल ही बनाते। तुझे खाने का मन है ना? नहीं, मेरा कुछ खास मन नहीं है, पर मैं माधवी ताई के लिए लेके आई थी। अच्छा, अपना ख्याल रखना हाँ आई। और आराम से काम करना। हाँ। आती हूँ। मेरी जिंदगी का तो स्वाद ही चला गया है। क्या हो गया ताई? एक बात पूछूं, अगर बताओगे तो मन हल्का हो जाएगा। झगड़ा हुआ है। झगड़ा तो तब होता है ना जब दोनों तरफ से बात हो। और अजित राव क्या कहते हैं? वो ऐसे बोलते हैं जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं। मैं चुप रहती हूँ। पर ऐसा क्या होता है? पति पत्नी के बीच की बात है। अगर ज्यादा तकलीफ है तो चुप मत रहो। सबके रिश्ते एक ही तरीके से नहीं बनते। मैंने देखा है तुम्हें वह ज्यादा को, जाते जाते हल्का सा स्पर्श, कभी वो चुपके से दिए हुए वो फोन। एकदम से सब रिश्ते नहीं बनते माधवी ताई। शादी होती है तो जान पहचान भी नहीं होती। धीरे धीरे समझ पड़े तो ताल नहीं बनता। हर लड़की शादी के मंडप में यही सोच के खड़ी होती है। मैंने भी यही सोचा था, पर भावनाएं, प्यार सब खोखला लगता है सच में। बस पर बहुत तकलीफ है तो सीधा उनसे बात करो। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं माधवी ताई। जरूर कोई तो रास्ते निकालेंगे। नेहा, तुम लोग मेरे घर की चिंता मत करो। मैं ज्यादा दिन यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। पैर बहुत दर्द कर रहे क्या? मैं दबा दूं? नहीं, रहने दो। पहले तो तुम खुद ही कहती थी पैर दबाने को। अब तुम अपने घर जाओ, यहाँ मत रुको मेरी सेवा करके। मैं पैर दबा दूंगी। तू इतनी समझदार है, फिर वहां क्यों नहीं रहती? मुझे मुंबई में नौकरी मिल रही है। हाँ? निशा के पास उसी सिलसिले में गई थी। इसकी जान पहचान की कंपनी है। अजीत राव क्या कहेंगे? मैंने अपने फैसलों से वो घर छोड़ा है। अब अपने फैसले खुद ही लूंगी। समय रहते ही सोच लो, बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। जो होना है वो भुगत लूंगी। नेहा, नेहा, क्या हुआ माधवी ताई? मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, बधाई हो। इमीडिएट ज्वाइन करने को कहा है। अरे पर कहाँ? मुंबई में। मुंबई में रहोगी कहाँ पर तुम? निशा जहाँ रहती है वहाँ, वही लेडीज हॉस्टल में। फिर तो बधाई हो। वैसे तुमने अजित राव को बताया? नहीं। और उनकी अनुमति? किस बात की अनुमति? मैंने उसे छोड़ दिया। माधवी, क्या बक रही हो तुम? इतना खर्चा करके भगवान और ब्राह्मण के साक्षी में हुआ विवाह ऐसे तोड़ा नहीं जाता। सात जन्म साथ निभाने के बाद अब पुरानी हो गई। आपको ऐसा नहीं लगता? बहुत दिनों के बाद मैंने खुल के सांस ली है। 10 महीने हो गए। 8 महीने वहां और 2 महीने यहाँ। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है ना। आप ऐसा क्यों सोचते हो माधवी ताई? बाबा की वो पेशानी की हल्की सी शिकन, नितिन का वो टूटा सा व्यवहार, और तूने तो दोस्त की तरह प्यार दिया है नेहा। लेकिन दो लोगों का बोझ एक ही इंसान पे कितना डाला जाए माधवी ताई? माधवी, अपने पति के पास जाकर रहो, अपने संस्कार मत भूलो। संस्कार? संस्कार है इसलिए सवाल खड़ा हुआ है। मैं इस घर में अभी नहीं रुकूंगी। खुद को और मत परेशान करूं। माधवी ताई, मैं इन्हें आंखों के सामने नहीं चाहिए। हाँ,
नहीं चाहिए तू मुझे यहाँ। तेरी शादी के लिए इतना कर्जा लिया, इतना सब किया, और तू वापस आ गई। ये मायका नहीं, समझ लिया मैंने। ये घर अब मेरा नहीं रहा। मैं किसी के संसार में अतिरिक्त बोझ बनकर नहीं रहूंगी। सीधे अपने ससुराल जाओ, अजीत राव के पास। ऐसे ही मत जाइए माधवी ताई, खाना खाकर जाइए। बाहर बहुत होटल है। माधवी ताई, इतनी बदतमीज मत बन यारी। सब सहना पड़ता है माधवी। औरत होना इतना आसान है क्या? पति का तो हर नखरा सहना ही पड़ता है। अगर सह नहीं सकती तो प्यार की उम्मीद मत रखो। सहती रही, पहली रात से सहती रही। पहली रात से सुनती आई हूँ तो मुझे आकर्षक नहीं लगती। रोज वही बात, तो और सुंदर होनी चाहिए थी। वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कोई चीज पसंद ना आए, वैसे वो मुझे बिस्तर से धकेल देते हैं जैसे खाने की थाली सरका दी जाए। और मैं चुप रही, 8 महीने तक बिल्कुल चुप। मैंने कभी नहीं पूछा। जब वो मुझे देखने आए थे तो नाप तोल के क्यों नहीं देख लिया कुंडली के साथ? ये भी तो पूछ सकते थे ना। क्या साधारण चेहरे वाले औरत संसार बसाने की हकदार नहीं होती? एक इंसान के तौर पर क्या मेरी कोई कीमत नहीं? मैं कोई वेश्या नहीं, मैं कोई नटी नहीं, मैं अपने देह का बाजार लगाने वाली औरत नहीं। आई, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, और तू कहती है कि वो सब सुनिए मैं फिर से वही लौट जाऊं। तो तू ही बता, मुझे ऐसा शरीर क्यों नहीं दिया जो उनको पसंद आए? मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और इज्जत के साथ जीऊंगी। माधवी ताई रुक जाइए। रुक जाओ माधवी, माधवी रुक जाओ।